Namah Shivaya. Namah विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी प्रकाशदर्शक अविनाशी भगवान शिव जिन पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा शंभु शंभु भगवान शिव की
पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से भगवान शिव की ही पवित्र पावन भूमि रांची झारखंड की ये पवित्र धरा अप डाउन हो रही आवाज बार बार ऊपर जा रही है, फिर नीचे हो रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे। भगवान की ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से रांची झारखंड की पवित्र पावन भूमि पर आप हमको प्राप्त हो गए। भगवान की पवित्र कथा शंभो 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 शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। भगवान शिव की ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा शिव की ही कृपा से, भगवान शंकर की ही करुणा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रांची झारखंड की पवित्र पावन भूमि जहाँ भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से शंभु शंभु आवाज अप डाउन हो रही है, आवाज अप डाउन हो रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, बिल्कुल बंद हो जा रही है। कॉर्डलेस लगा दो, नहीं तो कॉर्डलेस लगाओ। शंभु शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मागो घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया रांची झारखंड की ये पवित्र पावन भूमि जहाँ भगवान शिव की कृपा से, करुणा से आप और हम सभी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए विराजमान है। पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा रांची झारखंड की पवित्र पावन भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने के लिए बैठे हैं।
आवाज खोल रही है भाई। शंभु शंभु, प्रेशर खोलो आवाज का, डीले खोलो थोड़ा सा और सेटिंग करो इसको। श्री शिवाला सेवा समिति के इस दिव्य भव्य अनुष्ठान में श्री शिवाला सेवा समिति के माध्यम से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा रांची झारखंड की इस पवित्र पावन भूमि पर चल रही है। कथा का आज द्वितीय दिवस है। कथा के मुख्य यजमान श्री विवेक कुमार, श्रीमती विनीता कुमारी जी रांची झारखंड से। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। और पूरी समिति श्री शिवाला सेवा समिति जो इस पवित्र पावन कथा का दिव्य आयोजन आयोजित करी है। भगवान शिव की कृपा से ये कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको मिला है। बड़े भाग्यशाली हैं आप और हम सभी जो इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं। शिव जिनकी ये पवित्र कथा शंभु 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 शंभु, शिव जिनकी ये पवित्र कथा संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली है, संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली है, जिनके मंदिर के दरवाजे के सामने से ही मात्र निकल जाने पर, जिनके सम्मुख से ही मात्र निकल जाने पर भगवान शिव करुणा कर देते हैं, कृपा कर देते हैं, दया कर देते हैं। ऐसे भगवान शिव की ये पवित्र कथा रांची झारखंड में श्री शिवाला सेवा समिति द्वारा आयोजित की गई है। का लाभ आप और हम सब ले रहे हैं। एक मानव की देह, मानव का शरीर शिव की कृपा, शिव की करुणा, शिव की दया। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख शंभु काटो शंभु शंभु दर्शन आपो। शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, जिनका नाम ही, जिनका मंत्र ही मानव देवता का कल्याण करने वाला,
केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके शिवालय के सामने से भी अगर मनुष्य निकल कर चले जाता है, कोई जीव निकल कर चले जाता है, तो भी वो करुणा कर देते हैं, कृपा कर देते हैं, दया कर देते हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान शिव के दरवाजे पर जाएंगे तो वहां पर जाकर बैठेंगे, शंभु 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 शंभु। प्रेशर बढ़ाओ भाई। शिव के दरवाजे पर जाएंगे, वहां जाकर यदि हम भगवान शंकर के द्वार पर जाकर कुछ ना भी बोले, भगवान शंकर के दरवाजे पर जाकर हम कुछ ना भी कहें, तो भी केवल जाकर बैठने पर ही, केवल उसके सामने से निकल जाने पर ही शिव करुणा करने लगते हैं, कृपा करने लगते हैं। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि शिव को पाने के लिए, भगवान शंकर को पाने के लिए, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत तप साधना बहुत करने की जरूरत नहीं है। बहुत तप नहीं करना है, बहुत साधना नहीं करना है। शिव को पाने के लिए तो केवल एक सच्चे मन से जहां हो, जहां बैठे हो, जहां आप हो, उस स्थान पर भी अगर बैठकर भगवान शंकर को सच्चे मन से पुकारते हो तो शिव अवश्य प्राप्त होते। आवाज नहीं आ रही क्या? दोनों पंडालों की आवाज खोलिए, स्पीकर चालू करो, स्पीकर की आवाज खोलो थोड़ी, और प्रेशर बढ़ाओ, अंदर का भी बाहर का भी। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र, शंभु शंभु शंभु। अंदर का भी बढ़ाओ, बाहर का भी प्रेशर बढ़ाओ ना, प्रेशर बढ़ाने का बोलो, शंभु शंभु। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र वर्णन करता है, शिव तत्व कहता है। कहीं ना जाए, कहीं ना पहुंचे, केवल भगवान शिव के शंभु, भगवान शंकर की साक्षी, भगवान शंकर की साक्षी, भगवान शंकर की सम्मुखता, भगवान शंकर के सामने ही केवल जाकर बैठ जाओ, उतने में भी भगवान शिव करुणा करने लगते, कृपा करने लगते। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 33 कोटि देवताओं में देवताओं को हो सकता है कि खोजना पड़ जाए, पर भगवान शंकर को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान शंकर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव को तो खोजना नहीं है, पुकारना है। भगवान शंकर को कहीं खोजने के लिए नहीं जाना, भगवान शंकर को तो केवल हमें पुकारना। और जिस जिसने भगवान शिव को पुकारा है, जिस जिसने भगवान शंकर को पुकारा, मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शिव,
उसके सम्मुख में प्रकट होकर उसके दुख को नष्ट किया है, उसके दुख को समाप्त किया है। आवाज नहीं आ रही आशीष दोनों पंडालों में, ना उधर पंडाल में आवाजें ना इधर। प्रेशर तो बढ़ाओ, प्रेशर नहीं आ रहा, ना अंदर भी आ रहा बाहर भी नहीं आ रहा। प्रेशर का बोलो ना, प्रेशर बढ़ाएं तो पब्लिक को सुनाई देगा। शंभु शिव को कहीं खोजने के लिए नहीं जाना, भगवान शंकर को, भगवान शिव को, त्रिकालदर्शी शंभु को, भगवान शंकर को केवल पुकारना है, केवल पुकार। और भगवान खोजे से नहीं मिलता, भगवान खोजने से प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान को प्राप्त करना है तो उसको पुकार, और पुकारने पर भगवान शंकर को यदि आप पुकार रहे हो, भगवान शंकर को यदि आप पुकार रहे हो तो ध्यान रखो कि थोड़ा सा शिव को पुकारने के बाद उसका इंतजार करना जरूरी है, उसका इंतजार भी जरूरी है। आप पुकारो, फिर पुकारने के बाद उसका इंतजार करो। हम क्या करते हैं, आज का जो मनुष्य है पशुपतिनाथ का व्रत करता है, 16 सोमवार का व्रत करता है, सोमवार का व्रत करता है, या भगवान शंकर की पूजन करता है, और वो तुरंत प्राप्त करने को तैयार होता है। उसने सोमवार का व्रत किया, उसने पशुपति व्रत किया, उसने सोमवार का व्रत किया, उसने पशुपति व्रत किया, शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ किया, शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ किया, और उसके मन में ये आने लगता है कि मैंने भगवान शंकर को जल चढ़ाया है, मैंने भगवान शंकर की पूजन की है, मैंने भगवान शंकर की साधना की है, मैंने भगवान शंकर की आराधना की है, तो उसका फल मुझे अभी की अभी, आज की आज प्राप्त हो जाए, मुझे आज की आज उसका फल मिल जाए। पर शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान को जपो, भगवान को भजो, स्मरण करो, जल चढ़ाओ, व्रत करो, साधना करो, पर उसमें थोड़ी सी प्रतीक्षा करो, थोड़ा सा इंतजार करो। हमने एग्जाम दिया, परीक्षा दी, और एग्जाम देने के बाद में उसका रिजल्ट जो आता है वो थोड़ा सा समय लगता है रिजल्ट आने में। हमने कोई चीज बुलवाई ऑनलाइन, हमने कोई वस्तु बुलवाई, उसको भी आने में थोड़ा सा समय लगता है। उसी तरह हम जब परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, परमात्मा के मंत्र का जाप करते हैं, व्रत करते हैं, साधना करते हैं, उपास करते हैं, तो उसका फल प्राप्त होने में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा समय लगता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भगोत में
खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति ओमकार भोले आयो शरण तिहारी शंभु। उसको जपने के बाद, उसको भजने के बाद, उससे प्रार्थना करने के बाद थोड़ा सा उसका इंतजार करना जरूरी है। थोड़ा सा उसका इंतजार करें, प्रतीक्षा करें। जब आप प्रतीक्षा करेंगे, इंतजार करेंगे, तब शिव प्राप्त जरूर होगा। अब हम करते क्या है, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा देते हैं, भगवान शिव का सोमवार का व्रत कर लेते हैं, प्रदोष कर लेते हैं, सारे व्रत कर लिए, प्रदोष कर लिया, सोमवार कर लिया, पशुपति व्रत कर लिया, और इंतजार नहीं कर रहा। बक्से नहीं चल रहा है भाई, इसके ऊपर के बोलो ना उसको। इंतजार करा, प्रतीक्षा करी, थोड़ा सा इंतजार उस परमात्मा का, थोड़ी सी प्रतीक्षा उस परमात्मा की, सुख जरूर देगी। फिर निवेदन करूं इस महापुराण के माध्यम से कि परमात्मा को ढूंढने के लिए मत जाओ। परमात्मा को केवल पुकारने के लिए जाओ, परमात्मा को केवल पुकारो। आप सब, मेरी जीजियां बैठी हुई हैं, मेरे जीजा बैठे हुए हैं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं, मेरी बेटियां, मेरे बेटे सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। स्मरण करिएगा, छोटा सा बच्चा है, उसको मच्छर काट गया, वो अपनी मम्मी को ढूंढने जाएगा कि मम्मी को पुकारेगा? बोलो, जम के बोलो जरा, ढूंढेगा कि पुकारेगा? पुकारेगा। छोटा सा बच्चा है, उसको भूख लगी है, उसको प्यास लगी है, वो अपनी मम्मी को ढूंढने जाएगा कि पुकारेगा? पुकारेगा। वो ढूंढने के लिए मम्मी को नहीं जा रहा है, वो ढूंढने के लिए नहीं जा रहा है, वो केवल पुकार रहा है, वो केवल आवाज दे रहा है, वो केवल आवाज लगा रहा है, पुकार रहा है, ढूंढने के लिए नहीं गया। रोया, आवाज लगाई उसने, माँ माँ कहकर वो बच्चा जब रोने लगा, माँ माँ कहकर जब वो बच्चा रुदन करने लगा, तो माँ भोजन भी बना रही होती है, आटे में उसके हाथ उसने हुए रहते हैं, तो भी वो दौड़ कर आ जाती है। माँ कपड़े धो रही है, तो भी वो माँ दौड़ कर आ जाती है। माँ झाड़ू लगा रही है, बच्चे ने पुकारा तो माँ दौड़ कर आ जाती है। बच्चा उस माँ को ढूंढने के लिए नहीं गया,
बच्चा उस माँ को ढूंढने के लिए नहीं निकला है, उसने तो केवल रोया, माँ माँ कहकर पुकारा, और माँ भोजन छोड़कर, कपड़े छोड़कर, झाड़ू छोड़कर, पोछा छोड़कर, काम छोड़कर अपने बच्चे के पास दौड़कर आती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बच्चा जैसे माँ को ढूंढने नहीं जाता, केवल पुकारता है और माँ दौड़ कर आती है, उसी तरह आप भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब पुकारते हो तो भगवान दौड़ कर तुम्हारे पास में तुम्हारा दुख दूर करने के लिए, तुम्हारा कष्ट दूर करने के लिए, तुम्हारा संकट दूर करने के लिए मेरा शिव दौड़ कर आ जाता, मेरा शंकर आ जाता, मेरा शिव दौड़ कर आएगा, तुम्हारा वो दुख दूर करने के लिए, संकट दूर करने के लिए वो शिव दौड़ कर चले आता है। केवल पुकारना, केवल पुकार, केवल पुकार। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमें शिव को ढूंढने के लिए नहीं निकलना, हमें भगवान शंकर को ढूंढने के लिए नहीं निकलना, हमें शंकर भगवान को पुकारना है, हमें शिव को पुकारना है। आप पुकारो, शिव दौड़ कर आए। अब कई लोग जो तप करने वाले हैं, साधना करने वाले हैं, तपस्या करने वाले हैं, जो बहुत तप साधना में रहकर घर परिवार को छोड़कर चले जाते हैं, तो उनसे कोई पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? अपना घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहता है कि मैं भगवान को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। और शिव पुराण कह रही है कि वो मिल ही नहीं सकता, पूरी जिंदगी ढूंढ लो उसको, वो नहीं मिलेगा। पूरा जीवन ढूंढो उसको, वो प्राप्त ही नहीं, प्राप्त ही। हाँ, उसको पुकारो। बच्चा जैसे पुकारता है अपनी माँ को, बछड़ा जैसे पुकारता है अपनी गाय को, कष्ट होने पर जीव पुकारता है उस परमात्मा को, उसी तरह जिस दिन तुमने उसको पुकारा, उस दिन तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो गए अपने। अब आप और हम क्या करते हैं? हम पुकारते नहीं। यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र यहां तक कहता है, शिव महापुराण की कथा यहां तक वर्णन करती है कि शिव के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, जिस समय पर तुम भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, उस समय पर तुम्हारे दिल का भाव भगवान शंकर से कहते कहते, अपने मन से उसको पुकारते हुए शिव को जल समर्पित करो। पुकारो उसे। हमने कई लोगों को देखा है, हाथ में माला रहती है, जपते रहते हैं, बिल्कुल जपने में लगे रहते हैं, हाथ में माला है और जप चल रहा है, चल रहे हैं, रोड पर भी चल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सबसे मिलजुल भी रहे हैं और माला भी चल रही है।
पर शिव महापुराण की कथा कहती है शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आप बहुत चुप होकर मौन होकर माला को जप रहे हैं और जपते 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 कुछ देर बाद फिर आपका जो चित्त होता है, आपका जो मन होता है, वो मन, वो चित्त, वो वृत्ति, वो हृदय, वो जो पूर्व में कुछ हुआ होता है, पूर्व में कुछ भान हुआ होता है, पूर्व में जो कुछ क्रम हुआ होता है, वो मन, वो चित्त, वो वृत्ति वहाँ चली जाती है। वो मन वहाँ चले जाता है। फिर वो मन राम नाम में, कृष्ण नाम में, शिव नाम में, वो मन परमात्मा के नाम में नहीं लग पाता, भटक रहा है। शिव महापुराण में एक बात बड़ी सुंदर कही है, सार्वजनिक रूप से अगर तप कर रहे हो तो मौन हो जाओ, चुप होकर तप करो, जप करो, साधना करो, शंभो शंभो, चुप होकर तप करो, साधना करो, भजन करो, स्मरण करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, नाम कीर्तन करो। पर जब तुम एकांत में बैठे हो, जब तुम एकांत में बैठकर जप कर रहे हो, उस समय तुम चुप मत रहो। उस समय तुम्हारे मुख से शब्द का गर्जना होना चाहिए। उस समय पर तुम्हारे मुख से भगवान के मंत्र निकलना चाहिए। इन श्रवण शक्ति में जाने के लिए, इन कानों में जाने के लिए वो शब्द अपने मुख से निकले, वो शब्द अपने मुख से निकले। और जब वो शब्द अपने मुख से निकलेंगे, वो शब्द जब अपने मुख से निकलेंगे तो हमारे ही अपने कानों में वो प्रवेश करेंगे, अपने कानों में जाएंगे, प्रवेश करेंगे। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है कि उस शिव को जिसने खोजा उसको शिव कभी नहीं मिला, पर जिसने खोजना छोड़ दिया और जिसने पुकारना प्रारंभ करा उसको शिव मिल गए। कल कथा में क्या कहा था? जितने भी शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आए हैं वो यहां पर जब आए, आखिरी में जब आरती होती है, आरती होने के बाद जब वो यहाँ से जाएं तो आरती होने के बाद पृथ्वी को नमन कर कर, वहाँ की मिट्टी को स्पर्श कर कर अपने मन की बात बाबा भोलेनाथ से अपने दिल की बात कहकर जाओ। मतलब उसको पुकार कर जाओ, उसको बोल कर जाओ। और जब आप उससे अपने दिल की बात बोलकर, अपने दिल की बात पुकार कर, अपने दिल की बात उसको कहकर जाओगे, पुकार के जाओगे, तो वो उस बात को स्वीकार करेगा, उस बात को बोलेगा, स्वीकार करेगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जाएगी बाबा, डोर है तो छड़ी ना है कटी जाएगी भोले, मैं तेरी
शंभो में तेरी पतंग हवा हवा बिछे उड़ती जावांगी बाबा और तो छड़ी नामे करती जावांगी भोले में तेरी पतंग शंभो में तेरी पतंग। शिव को पुकार और जितना जितना भगवान शंकर को पुकारोगे उतना उतना शिव तुम्हारे करीब में आता चला उसको पुकारो। आए हो कथा में बैठे हो भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए, शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए, भगवान शिव की कथा को श्रवण करने के लिए। शंभो 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 शंभो। आप आए हैं भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए। तो केवल श्रवण नहीं करना है, उसको पुकारना है। जिस समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप होता है, 5 बार व्यासपीठ भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहती है और आप भी भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र को इस पंडाल में बैठकर जपते हो। उस समय पर आप शिव को अपने मन की बात कहते हो। उस समय पर आप भगवान शंकर को अपने दिल की बात कहते हो। शिव को पुकार कर अपने मन का भाव कहते हो।